यूजीसी नियमों पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ प्रावधानों में अस्पष्टता है, इनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अयोध्या में जश्न मनाया गया, संतों ने मिठाइयां बांटी। यूजीसी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने पर लखनऊ में छात्रों ने मनाया जश्न, एक दूसरे को लड्डू बांटकर खुशियां जाहिर की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा मोदी सरकार ने देश में कभी भी भेदभाव नहीं किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा यूजीसी गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई उसका पालन सरकार करेगी। यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने के लिए कुमार विश्वास ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया, कहा किसी भी प्रकार के विभाजन को झेलने की स्थिति में देश नहीं है। यूजीसी रेगुलेशन के रोक पर अखिलेश यादव ने कहा, दोषी बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, कानून के बावजूद आज भी भेदभाव होता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उचित बताया, कहा रेगुलेशन लाने के पहले सभी पक्षों को भरोसे में लेना चाहिए था। दिल्ली में जेएनयू कैंपस में छात्र संघ का प्रदर्शन, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी, कहा ब्राह्मणवाद मनुवाद का जवाब, इनकलाब जिंदाबाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी वाले बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का निशाना बिना नाम लिए, कहा उन्हें लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने निशाना साधा, गोगोई को पाकिस्तानी एजेंट बताया, कहा फरवरी में सारे सबूत सार्वजनिक किए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा के बयान पर बवाल, हिमंता ने कहा अगर मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो, इससे वो परेशान होंगे। बयान पर विवाद के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा की सफाई भी सामने आई, कहा बांग्लादेश से आए लोग खुद को मियां कहते हैं, इसीलिए उन्हें ऐसे संबोधित किया। हिमंता के बयान को कांग्रेस ने बताया नफरती सोच, कहा असम के मुख्यमंत्री के बयान पर पीएम मोदी और बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा के बयान से अलगाववाद पनपेगा, सुप्रीम कोर्ट का उनके बयान को संज्ञान लेना चाहिए। अजय राय ने कहा सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बना रहे हैं, देश मजबूत बनाने में मुसलमानों का योगदान हिंदुओं से कम नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा हिमंता बिश्वा शर्मा ने समाज को तोड़ने की बात की, ऐसा व्यक्ति सीएम बनने के लायक नहीं है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ऋषिकेश पुलिस का एक्शन, 90 बाबाओं और साधु संतों की जांच की गई, थाने लाकर तहकीकात की गई थी। उत्तराखंड के विकासनगर में फेरी वाले 2 कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट, विवाद के बाद दुकानदारों ने किया हमला, सिर और हाथ पर आई चोटें। विकासनगर में कश्मीरी युवकों पर हमले में एक्शन, दुकानदार गिरफ्तार किया गया, जहां पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरी युवकों पर हमले पर नाराजगी जताई, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कश्मीरियों पर हमले को लेकर पवन खेड़ा ने निशाना साधा, कहा कश्मीरी शॉल गर्व से ओढ़ते हैं, लेकिन कश्मीरी विक्रेताओं को पीटा जाता है। यूथ कांग्रेस का पोस्ट, लिखा बीजेपी के उत्तराखंड में नफरत, एक को चीनी कहकर मारा, दूसरे को धर्म के नाम पर पीटा गया। जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। सूत्रों के हवाले से खबर, कई एनसीपी नेता चाहते हैं कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाए, सुनेत्रा ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। सूत्रों के मुताबिक कई एनसीपी नेता चाहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल को पार्टी की कमान दी जाए, बारामती से सुनेत्रा या पार्थ पवार को लड़ाने की चर्चा है। प्लेन क्रैश की छानबीन में जुटी एएआईबी और डीजीसीए की टीम, बारामती एयरपोर्ट पर एटीसीए रूम को सील किया गया, दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए। प्लेन क्रैश को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस की चिट्ठी पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का जवाब, लिखा एएआईबी की अगुवाई में हो रही है हादसों की जांच। राम मोहन नायडू ने कहा बारामती में क्रैश साइट से ब्लैक बॉक्स बरामद किया जा चुका है, जल्द ही जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। संसद में पेश हुआ आर्थिक सर्वे, 6.8% से 7.2% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, जीडीपी में तेजी का कारण मजबूत घरेलू डिमांड। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा आर्थिक सर्वेक्षण भारत के सुधार की गति को दर्शाता है, भारत के आर्थिक भविष्य को लेकर रोडमैप प्रस्तुत किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रहे सीईओज और विशेषज्ञों से की मुलाकात, पीएम आवास पर हुई चर्चा। शशि थरूर को आम बजट में केरल के लिए विशेष पैकेज की उम्मीद, कहा केंद्र से केरल को थोड़े और पैसे की जरूरत है। आज असम के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह डिब्रूगढ़ में विधानसभा के दूसरे परिसर की आधारशिला रखेंगे, गुवाहाटी में असम बीजेपी के मुख्यालय जाएंगे। असम के बाद आज पश्चिम बंगाल जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री, 2 दिन के दौरे पर राज्य में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले भारत के अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर, जहां जयशंकर के अमेरिका के दौरे से पहले ये अहम मुलाकात है। भारत दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दिल्ली में ये कल बैठक होगी। अरब लीग के 22 देश इसमें शामिल होंगे।
मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के साथ की बैठक। संगठन के साथ साथ एसआईआर बीएलए को लेकर चर्चा। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा, पार्टी नेतृत्व से छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा हुई, संगठन को मजबूत करने का फैसला लिया गया है। योगी कैबिनेट का विस्थापित हिंदुओं को लेकर बड़ा फैसला। पाकिस्तान बांग्लादेश से आए 99 परिवारों का पुनर्वास कराया जाएगा। विस्थापित परिवारों के पुनर्वास पर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा, सरकार ने 9 साल में हजारों लोगों को बेघर किया, बिना विकल्प दिए कच्चे घर तोड़ दिए गए। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, ममता बनर्जी एंटी इंडिया है। पश्चिम बंगाल आतंकी संगठनों का हेडक्वार्टर बना। कोलकाता के नजीराबाद में अग्निकांड वाली जगह जाने से रोके जाने पर शुभेंदु अधिकारी नेता वहीं बिफर गए। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन्हें रोका था। नजीराबाद अग्निकांड पर अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को घेरा। कहा, सीएम के पास महाराष्ट्र के लिए बोलने का वक्त है, लेकिन अपने लोगों के लिए नहीं। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। दफ्तर से रील भी नहीं बना पाएंगे। चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण देने का मामला। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 27 फरवरी को होनी है सुनवाई। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए अब 7 फरवरी को वोटिंग होगी, 9 फरवरी को गिनती होगी। पहले 5 फरवरी को चुनाव था। मानहानि मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को बड़ी राहत। दिल्ली के कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की तरफ से दाखिल केस में किया बरी। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने कहा, वीके सक्सेना पर आरोप जो लगाए गए उसे साबित करने में मेधा पाटकर नाकाम रही। 25 साल से लंबित केस चल रहा था। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। सभी पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। गुजरात से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी फैजान शेख को कोर्ट ने 12 दिन की रिमांड पर भेजा। यूपी एटीएस भी करेगी पूछताछ। फैजान की जैश से जुड़े होने की आशंका। कलकत्ता हाईकोर्ट का ममता सरकार को निर्देश। 31 मार्च तक बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को सौंपनी होगी जमीन। घुसपैठ पर रोक के लिए बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों की ज्वाइंट मीटिंग में शामिल हुए लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। सुरक्षा की तैयारियों पर चर्चा की गई। डीआरडीओ ने लाल किले में पनडुब्बियों को लेकर सागर सुरक्षा झांकी लगाई। नौसेना की टेक्नोलॉजी की थीम पर आधारित है झांकी। कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत पर पिता का दावा, इंजेक्शन के चलते गई जान। मौत के 4 घंटे बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मामले की जांच तेज। दिल्ली के हरिनगर इलाके में गाड़ी चोरी, धक्का देते हुए कार लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के नबी करीम इलाके में पुलिस ने 8 लोगों की जान बचाई। भयानक आग में फंस गए थे कुछ लोग। 3 लोगों की हालत अभी स्थिर है। अखाड़े में तब्दील हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस। छात्रों के 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ। कुछ छात्रों के घायल होने की खबर है। बीएचयू में छात्रों के बवाल पर एक्शन में पुलिस प्रशासन। बिरला हॉस्टल के 11 कमरों को सील किया गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी रही। बीएचयू में हिंसा को लेकर वाराणसी के डीसीपी ने दी जानकारी। कहा, बिरला और रुइया हॉस्टल के 2 गुटों के बीच विवाद था। पत्थरबाजी में एक छात्र जख्मी हो गया। आगरा नगर निगम राजस्व निरीक्षक के 7 पार्षद की गुंडई। अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए पहुंची टीम पर हमला किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घर के आंगन में खड़ी बच्ची पर तेंदुए ने हमला कर दिया। 6 साल की बच्ची की मौत, गांव में दहशत। मेरठ में कर्ज के चलते युवक ने की आत्महत्या। जान देने से पहले बनाए 3 वीडियो। प्रताड़ित करने वाले कर्जदारों के नाम बताए। शब बारात को लेकर अलर्ट मोड पर है मेरठ पुलिस। लिसाड़ी गेट क्षेत्र में लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट किया। पटाखेबाजी पर पूरी तरह से रोक। झांसी में नशे में धुत लोगों ने युवक को जमकर पीटा। पीड़ित की शिकायत पर 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वीडियो के आधार पर जांच जारी। लखीमपुर खीरी में स्कूल वैन पर ओवरलोडेड ट्रक पलट गया। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को रेस्क्यू किया जा सका। एक छात्र घायल। मिर्जापुर में दबंगों ने महिलाओं और युवकों से की मारपीट। लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा। कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। पीलीभीत में तेज रफ्तार कार ने बाइक को रौंदा। बाइक सवार का पति पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस यार्ड में भीषण आग लग गई। 4 गाड़ियां और बाइक्स जलकर राख हो गई। दूर तक फैला दिखाई दिया काला धुआं। लैप्स बीमा पॉलिसी का पैसा वापस दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। फर्जी कॉल सेंटर पर रेड, 3 आरोपी गिरफ्तार। अवैध निर्माण के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। 8 रिहायशी टावर्स में बने 100 से ज्यादा फ्लैट्स को सील किया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 20,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। तमंचा और कारतूस बरामद। देहरादून के विकास नगर में एक स्कूली छात्रा की कटी हुई लाश बरामद हुई। शव के पास से एक बाइक और हत्या में इस्तेमाल हंसिया बरामद किया गया। प्रतियोगिता के दौरान
अनियंत्रित होकर टिहरी झील में गिरे 2 पैराग्लाइडर। एसडीआरएफ ने दोनों युवकों की जान बचाई। हरियाणा के नूह में एक्सप्रेसवे पर लूट का मामला, मारपीट और लूट करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, फरार साथी की तलाश जारी। गुरुग्राम में एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर गोलीबारी की घटना, फायरिंग करते हुए बैरियर तोड़कर निकले कार सवार, मामले की जांच कर रही है पुलिस। ग्वालियर में नशे में धुत ई रिक्शा चालक ने उत्पात मचाया, तेज रफ्तार में लहराते हुए ई रिक्शा चलाया, कई वाहनों से टकराने से बाल बाल बचा। ग्वालियर में आगजनी की 2 घटनाएं, पच्चीपाड़ा मोहल्ले में घर के बाहर खड़ी कार को बदमाशों ने जला दिया, किला गेट चौराहे पर आरोपियों ने एटीएम में आग लगा दी। जबलपुर में बेकाबू होकर बिजली के खंभे में घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में घायल हुआ ड्राइवर, एयरबैग खुलने से जान बाल बाल बची। भोपाल में दर्दनाक हादसा, बाल्टी में डूबने से बच्ची की मौत हो गई, खेलते समय बाथरूम तक पहुंच गई थी 10 महीने की मासूम। अलीराजपुर के बोरी में गोवा पुलिस पर अटैक हमले में इंस्पेक्टर और सिपाही जख्मी हो गए, सेंधमारी के आरोपी को गिरफ्तारी करने गई थी गोवा पुलिस की टीम। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुस्लिम महिला ने सनातन धर्म में वापसी की है, 30 साल पहले मुस्लिम युवक के साथ इसने निकाह किया था। पंजाब के मोहाली में ऑटो और खड़ी ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तरन तारण में दिन दहाड़े फायरिंग, युवक की गोली मारकर हत्या, छेड़छाड़ के पुराने विवाद में हुई गोलीबारी। गुजरात के वडोदरा में आवारा कुत्तों का हमला, सड़क पार कर रहे बच्चे को अचानक काटा, पास मौजूद लोगों ने बचाया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बस और गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हो गई, कार सवार पिता और पुत्र घायल हो गए, कार चालक की लापरवाही सामने आई है। झालावाड़ में पैंथर के दहशत से अब राहत है, वन विभाग ने खूंखार तेंदुए को किया ट्रैंकुलाइज, पकड़े जाने से पहले एक शख्स और पशुओं पर इसने हमला किया था। मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर जानलेवा हमला, कैदी ने पुलिस कांस्टेबल पर किया अटैक में पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। झारखंड के गुमला में गांव के पास पहुंचा हाथियों का झुंड, भीड़ ने किसी तरह से दूर भगाया, सूचना के बाद अलर्ट पर वन विभाग की टीम। ओडिशा के रायगढ़ में पीलिया का प्रकोप, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग, शुरू की गई पानी की जांच, 10 से 20 साल के लोग इसमें प्रभावित बताए जा रहे हैं। ओडिशा के मयूरभंज में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, 187 दुकानों को किया गया ध्वस्त। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पर अगले 24 घंटे भारी, कश्मीर में एवलांच, देवभूमि में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बादल बरसेंगे। हिमाचल के चंबा में बर्फबारी के चलते ग्रामीण परेशान, सड़क बंद होने के चलते मरीज को पीठ पर लाद कर मुख्य मार्ग तक ले गए लोग। जम्मू कश्मीर में मौसम का सितम, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन में अगले 24 घंटे के लिए एवलांच का अलर्ट। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट इंडिया का अवार्ड, घरेलू उड़ानों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस को बेस्ट एयरलाइन का खिताब। दिल्ली में आर्ट फर्नीचर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, द लुकबुक कंपनी पेश करेगी अपना नया कलेक्शन। पश्चिम बंगाल के मायापुर में गौर निताई मंदिर का उद्घाटन, मंदिर के 3 सेवक रहे मौजूद, धार्मिक उत्सव में उमड़ा सैलाब। भारत बांग्लादेश ने गलती से सीमा पार करने वाले मछुआरों को रिहा किया, 23 भारतीय और 128 बांग्लादेशी मछुआरे अपने घर लौटे। अमेरिकी नेवी का बेड़ा ईरान के पास तैनात, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन भी शामिल, मिडिल ईस्ट में तैनात करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक। और ईरान पर पहले से ज्यादा जोरदार हमले की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप, सूत्रों के मुताबिक वाशिंगटन हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कर सकते हैं अटैक।